दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको नॉर्थ कोरिया के हालात, यहाँ के सनकी तानाशाह के बेतुके कानून और नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल क्यों है, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किम जोंग उन की अय्याशी और उसके घिनौने कामों के बारे में। किम जोंग उन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुनाने में जितना क्रूर और सख्त है, लड़कियों के मामले में ये उतना ही नर्म और सॉफ्ट है। भले इसके बारे में दुनिया को ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो खबरें लीक होकर आती हैं वो बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में किम जोंग उन चाइना से पूरे 20 करोड़ के लेडीज़ अंडरवियर मंगवाता है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने सीक्रेट पार्टी प्लेजर एस्कॉर्ट की खूबसूरत लड़कियों के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है ये प्लेजर एस्कॉर्ट की सीक्रेट पार्टियां, जिसमें 13 साल से लेकर 20 साल तक की 2000 से अधिक वर्जन यानी कवानी लड़कियां काम करती है। इस सीक्रेट पार्टी में इन खूबसूरत लड़कियों का काम क्या होता है और अपने सुप्रीम लीडर और उनके ऑफिसर को खुश करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। इन लड़कियों को इस पार्टी के लिए तैयार किस तरह किया जाता है और कैसे नॉर्थ कोरिया के अलग अलग हिस्सों से इन खूबसूरत लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है, उनके माता पिता से ये कहकर कि ये अपने देश के लिए एक खुफिया मिशन पर जा रही हैं। और फिर इन लड़कियों के साथ जो होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले प्लेजर एस्कॉर्ट की शुरुआत किम जोंग उन के दादा और नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह किम इल सुंग ने साल 1970 में की थी। उनकी एक घटिया सी सोच थी, जिस सोच के मुताबिक अगर वो 13 साल से लेकर 20 साल की खूबसूरत और कंवारी लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं तो उस लड़की की जीवनी शक्ति यानी लाइफ फोर्स उसमें समा जाएगी, जिसकी वजह से वो एक लंबे समय या फिर हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेंगे और हमेशा अमर रहने की धुन में नॉर्थ कोरिया से खूबसूरत और वर्जन लड़कियों को उठाना शुरू किया, जिनके साथ वो अलग अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाते। और जब इन लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल तक पहुंच जाती तो उन्हें एक मोटी रकम देकर उन्हें उनके घर भेज दिया जाता और उन्हें धमकाया जाता कि अगर उसने मुंह खोलने की कोशिश की तो उसे और उसके पूरे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और इसी डर से ये लड़कियां कभी मुंह नहीं खोलती। लेकिन इन तमाम घिनौने कामों को करने के बाद भी प्लेजर एस्कॉर्ट के संस्थापक यानी किम इल सुंग साल 1994 में इस दुनिया से चल बसा और उसका हमेशा जिंदा रहने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। किम इल सुंग की मौत के बाद अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग इल की। सत्ता में आते ही किम जोंग इल ने अपने बाप से विरासत में मिले इस प्लेजर एस्कॉर्ट पार्टी को 4 चांद लगा दिया। उसके बाप के दौर में प्लेजर एस्कॉर्ट में लड़कियों की तादाद बहुत कम थी, यानी मुश्किल से उसमें 100 या 200 लड़कियां काम करती थीं। लेकिन जब दादा किम के बाद पापा किम का दौर आया तो पापा किम ने न सिर्फ लड़कियों की तादाद में इजाफा किया बल्कि प्लेजर एस्कॉर्ट पार्टी के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया, जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया के कुछ मिलिट्री ऑफिसर यहाँ तक के आम नागरिक को खास इस मिशन के लिए चुना जाता है। उनका काम ही यही होता है कि नॉर्थ कोरिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर 13 साल से लेकर 15 साल की नाबालिग और कंवारी लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर अपने सुप्रीम लीडर की खिदमत में पेश करना। कहते हैं कि लड़कियां ढूंढने का काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा लाई गई लड़कियां अगर एक बार में सेलेक्ट नहीं होती और 3 साल तक ऐसा होता रहा तो उनका ओहदा, नौकरी सब कुछ दांव पर लग जाता है। यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर उन्हें सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। और इसीलिए हर साल उन्हें 50 से 60 लड़कियां अपने लीडर की खिदमत में भेजनी पड़ती हैं। एक बात और, अगर नॉर्थ कोरिया में रहने वाले आम नागरिक के घर में खूबसूरत लड़कियां उन्हें नहीं मिलती तो ये नॉर्थ कोरिया में मौजूद लड़कियों के स्कूल तक पहुंच जाते हैं और फिर इन स्कूलों से खूबसूरत और कंवारी लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। और जब उन लड़कियों के माता पिता इसका विरोध करते हैं तो उनसे झूठ बोलकर ये कहा जाता है कि आपकी बेटी को सरकार ने एक ख़ास मिशन के लिए चुना है और आपकी बेटी अपने देश के लिए उसी खुफिया मिशन पर जा रही है। इतना सुनते ही माँ बाप का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो खुशी खुशी अपनी बेटी को इस मिशन के लिए रवाना कर देते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे और तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन इन बेचारे भोले भाले और सीधे साधे माता पिता को कहाँ पता कि वो अपने ही हाथों अपनी जिंदा बेटियों का कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां इस प्लेजर एस्कॉर्ट में एक बार चली गईं वो लौटकर अपने परिवार में कभी नहीं आईं। ऐसा नहीं कि इस प्लेजर एस्कॉर्ट में आए सभी खूबसूरत लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, बल्कि इसमें शामिल होने के लिए खूबसूरत होने के साथ लड़की की हाइट भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जी हाँ,
और ये हाइट अलग अलग किम के हिसाब से बदलता रहता है। दादा किम यानी किम इल सुंग की हाइट चूंकि कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए उस दौर में 5 फुट 4 से 5 इंच हाइट की लड़कियां ही चुनी जाती थी। वहीं पापा किम और बेटा किम की हाइट कम होने की वजह से 5 फीट 2 से 3 इंच भी अगर लड़की की हाइट है तो उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस प्लेजर एस्कॉर्ट के लिए एक चीज़ कॉमन थी जो हर ज़माने में चाहिए थी, और वो थी लड़कियों का वर्जन होना। और इसीलिए जब इन लड़कियों को यहाँ लाया जाता है तो सबसे पहले इनका एक मेडिकल टेस्ट होता है। इनमें ये पता लगाया जाता है कि क्या ये लड़कियाँ वर्जन है या नहीं, कहीं ये पहले किसी से शारीरिक संबंध तो नहीं बना चुकी है। साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि इन लड़कियों की आवाज़ कैसी है, यानी इसमें शामिल होने के लिए लड़कियों की आवाज़ खूबसूरत, सुरीली और कोयल जैसी होनी चाहिए। साथ ही इसमें शामिल होने वाली लड़कियां ऊंचे ख़ानदान से होनी चाहिए। लड़कियां जब इन तमाम टेस्ट में पास हो जाती हैं तब इन लड़कियों को योंगयांग शहर के एक सीक्रेट महल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अपने सुप्रीम लीडर को किस तरह खुश करना है। साथ ही मिलिट्री ऑफिसर का एक ख़ास ओहदा भी इन लड़कियों को दे दिया जाता है। फाइनली इन लड़कियों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। पहले ग्रुप में शामिल लड़कियों का काम होता है सिंगिंग एंड डांसिंग। ये अपने डांस परफॉर्मेंस और सुरीली आवाज़ से गाना गाकर अपने सुप्रीम लीडर और उनके हाई रैंकिंग ऑफिसर को खुश करती हैं। जबकि दूसरे ग्रुप में शामिल लड़कियों का काम होता है मसाज करना। ये मसाज के ज़रिए अपने सुप्रीम लीडर और उनके मेहमानों को खुश करती हैं। जबकि तीसरे ग्रुप में शामिल लड़कियों का काम होता है अपने सुप्रीम लीडर और उनके ख़ास मेहमानों के साथ शारीरिक संबंध बनाना है, जिसे यहाँ की भाषा में मंजोकजो कहा जाता है। ये लड़कियाँ हर उस तरीके से जैसा इनका सुप्रीम लीडर चाहे शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें खुश करती हैं। और ये लड़कियां बिना किसी रोक टोक के ऐसा करती भी हैं, क्योंकि बचपन से ही इन्हें इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो अपने देश और उसके सुप्रीम लीडर के लिए कर रहे हो, और अगर तुम इस देश में रहते और खाते हो तो देश से वफादारी तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। और यही वजह है दोस्तों कि ये लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि क्या गलत है और क्या सही। इसके अलावा कुछ लड़कियां समझती भी हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, बावजूद इसके वो किम जोंग उन या सुंग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि किम के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद अंजाम क्या होगा उन्हें अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर भी एक आध हिम्मत वाली लड़कियां इन कामों को करने से साफ मना कर देती हैं। फिर उसके साथ जो होता है उसका अंदाज़ा आपको खुद लगा सकते हैं। वैसे तो इस प्लेजर एस्कॉर्ट पार्टी के बारे में दुनिया को ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन किम जोंग इल के भतीजे ने मरने से पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उसने प्लेजर एस्कॉर्ट की पार्टी और अपने अंकल के काले करतूतों से पूरी तरह पर्दा उठा दिया था। इस किताब के मुताबिक पार्टी की शुरुआत होती है नाच गाने से। डांस करते समय ये लड़कियां बहुत छोटे छोटे कपड़े या कभी तो बिना कपड़े ही के डांस करती हैं, जिसके ज़रिए वो अपने सुप्रीम लीडर और उसमें शामिल होने वाले ऑफिसर को खुश करती हैं। और कभी कभी तो सुप्रीम लीडर खुद स्टेज पर पहुंचकर उन लड़कियों को सिखाता है कि वो इस तरह डांस करे, और कभी तो स्टेज पर ही इन लड़कियों के कपड़े खोल देता है, और कभी तो ये बाहर से आई गेस्ट को भी बहुत ही छोटे कपड़ों में स्टेज पर डांस करने को कहता है। डांस के समय ये लड़कियों से कहता है कि तुम जितने हॉट एंड सेक्सी अंदाज में परफॉर्मेंस करोगे तुम उतने ही अपने देश के प्रति वफादार माने जाओगे। दोस्तों, इनकी अय्याशी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, जिनकी रातें महंगी शराब, उम्दा खाने और खूबसूरत लड़कियों के साथ कटती हैं। इतना ही नहीं, प्लेजर एस्कॉर्ट में शामिल लड़कियों को ये दूसरे देशों में भी भेजते हैं ताकि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने सुप्रीम लीडर को अच्छी तरह खुश करे। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि नॉर्थ कोरिया में विदेशी फिल्में देखने और गाने सुनने पर पूरी तरह से पाबंदी है, खासकर साउथ कोरियन गाने और फिल्मों पर, और इसके देखने और सुनने वाले को कम से कम जेल या ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस प्लेजर एस्कॉर्ट में बजने वाला गाना साउथ कोरियन ही होता है। जी हाँ, और इनके सुप्रीम लीडर की पहली पसंद साउथ कोरियन सॉन्ग ही है। लेकिन इस नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को कहाँ पता कि उनका सुप्रीम लीडर साउथ कोरियन गानों का इतना बड़ा फ़ैन है। और जब रात होती है और शराब का नशा चढ़ता है तो उनका सुप्रीम लीडर खेलता है एक गेम जिसमें हारने वाली लड़कियां उतारती है एक एक कर अपने कपड़े। इस प्लेजर एस्कॉर्ट से कुछ भागी हुई लड़कियों के मुताबिक किम जोंग उन लोगों के मामले में जितना सख्त और क्रूर है, लड़कियों के मामले में ये उतना ही नर्म और सॉफ्ट है। लड़कियों के साथ जब ये अपने कमरे में जाता है तो बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाता, बल्कि हर काम को ये बहुत ही आराम से अंजाम देता है, और एक एक लड़की के साथ ये घंटों कमरे में गुजार देता है जब तक दूसरी लड़कियां बाहर खड़ी होकर अपने नंबर का इंतज़ार करती रहती हैं। सबसे पहली बात,
इनके सुप्रीम लीडर जिस तरह चाहे लड़कियां उनके हुक्मों पर पूरी तरह उतरती हैं। लेकिन अगर कोई लड़की इनके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे तो उसे ऐसे पहाड़ी इलाकों में छोड़ दिया जाता है जहां से न तो वो अपने घर वापस आ सकती है और न ही वहां रहने के लिए उनके पास ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और यही वजह है कि ये लड़कियां भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ देती हैं। इस प्लेजर एस्कॉर्ट में आज भी 2000 से ज़्यादा लड़कियां मौजूद है और जब इन लड़कियों की उम्र 25 साल पहुंच जाती है तो उन्हें इस प्लेजर एस्कॉर्ट से रिटायरमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि इनके सुप्रीम लीडर के मुताबिक 25 साल की उम्र में लड़कियां जवान नहीं रहती, जिसके बाद इन रिटायरमेंट लड़कियों को मिलिट्री या कोई दूसरी नौकरी दे दी जाती है। साथ ही इनमें भी जो सबसे खूबसूरत लड़कियां होती हैं उन्हें सुप्रीम लीडर अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने इस प्लेजर एस्कॉर्ट पार्टी को पूरी तरह से बंद कर दिया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन बचपन से ही इस प्लेजर एस्कॉर्ट पार्टी से नफरत करता था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी मां, क्योंकि उसके पिता किम जोंग इल इस पार्टी की वजह से अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और इसी वजह से उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। जब इस पर बैन लगा तो लोगों को लग रहा था शायद किम जोंग उन देश के हक में कुछ अच्छा करेगा, लेकिन 2015 में किम जोंग उन ने फिर से इस पार्टी की शुरुआत कर दी, जिसमें सिर्फ डांसिंग और सिंगिंग के जरिए किम जोंग उन को इंटरटेन किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये है कि किम जोंग उन अगर इतने ही भोले हैं तो फिर चाइना से 20 करोड़ की लेडीज चड्डी क्यों मंगवाई गई? तो दोस्तों, ये थी किम जोंग उन की अय्याशी और उनके सीक्रेट पार्टी प्लेजर एस्कॉर्ट की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।